प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विकसित भारत बनाना है और विकसित भारत बनाने के लिए ज़रूरी है कि सभी क्षेत्रों में काम हो। उसके लिए सरकारी या निजी क्षेत्र सभी क्षेत्र मिलकर के काम कर रहे हैं। जयपुर की ICFAI जो यूनिवर्सिटी है, जो फार्मा में यहाँ बच्चों को पढ़ाई करवा रही है, वो भी अब विकसित भारत को लेकर के यहाँ काम कर रही है। बच्चों को अच्छी पढ़ाई को लेकर के यह कह सकते हैं कि संकल्पित है। और आज उन्होंने एक दिवसीय सेमिनार का यहाँ पर आयोजन किया है। पूरे देश भर से यहाँ विशेषज्ञ आए, जो यहाँ के बच्चे जो इस समय पढ़ाई कर रहे हैं उनको जो यहाँ कह सकते हैं कि पढ़ाई के बारे में बता रहे हैं। रिसर्च के पेपर यहाँ पे लगाए गए। इनके जो प्रिंसिपल हैं GN शर्मा जी, वो हमारे साथ हैं। GN शर्मा जी से मैं बात करूँगा। आज के जो सेमिनार हो रही है, शर्मा जी, आज की जो सेमिनार हो रही है क्या थीम है उसकी? आज जो हमारी सेमिनार की थीम है वो है कि एक कॉम्पिटेंट फार्मासिस्ट किस प्रकार से एक विकसित भारत में जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें अपना योगदान दे सकता है, और इसके लिए हम लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था। तो क्या इसमें विशेषज्ञ जो आए, क्या चीज़ उसमें है जो वो सिखाने जा रहे हैं, क्या उन्होंने यहाँ पे बताया उनको? इस पूरे सेमिनार में लगभग 300 प्रतिभागियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो कि अलग अलग राज्यों से यहाँ आए हुए हैं, जिनमें कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ये इसके साथ साथ कई जो शैक्षणिक संस्थाएं उच्चतम स्तर की, उनके विषय विशेषज्ञ भी आए हैं, जिन्होंने अपना यहाँ पर एक अपना जो भी ज्ञान है उसको बच्चों के बीच में उन्होंने उसको वितरित करने का प्रयास किया है। और इसी संदर्भ में हम लोग आप देखिए कि यहाँ पर एक प्रदर्शनियों का आयोजन कर रहे हैं, जिनमें कि रिसर्च से संबंधित जो पोस्टर्स हैं उनको यहाँ पर बताया जाएगा। इन बच्चों को इवेल्युएट किया जाएगा कि क्या क्या इन्होंने काम किया है और क्या एक नई इनकी योजना इनके दिमाग में है। फार्मा की बात करूँ, बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वो अच्छे से पढ़ाई करें और उनको जो पढ़ा रहे वो अच्छे से पढ़ाए, इसी बात को ध्यान रखते हैं ICFAI यूनिवर्सिटी। आप अगर बात करें यहाँ पे किस तरह की जो कह सकते हैं बच्चों को पढ़ाई के लिए किस तरह का माहौल यहाँ पे दिया जा रहा है बच्चों को? यहाँ पर सिर्फ सैद्धांतिक विषयों की ही बात नहीं की जाती है, यहाँ प्रायोगिक जो कक्षाएं हैं उनका पूर्ण रूप से सुचारण किया जाता है। इसके अलावा जो आसपास की औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ पर भी बच्चे जाते हैं, ताकि ये देख सकें कि किस प्रकार से दवाइयाँ बनती है, किस प्रकार से उनका निर्माण होता है, क्या क्या वहाँ पर सावधानियाँ बरती जाती है। क्योंकि अगर आप उदाहरण लेते हैं, एक छोटी सी दवाई के अंदर कोई भी चीज़ अगर गलत मिल जाती है तो कहीं ना कहीं शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं। वर्तमान में किस प्रकार से कार्य किया जाता है, इसके लिए हॉस्पिटल्स में बच्चे जाते हैं। और इसके अलावा हम सारे जितने भी सारगर्भित जितने भी उनके विकास के लिए जो ज़रूरी चीज़ें जैसे कि खेल कूद है और बाकी शैक्षणिक गतिविधियां हैं, उन सभी में उनको भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अभी मैं राखी दिखाऊंगा आपको कि यहाँ जो बच्चों ने रिसर्च पेपर लगाए हैं उसकी यहाँ पे कह सकते हैं कि नहीं, बहुत सही बात कही है कि जो फार्मा के जो बच्चे हैं तो ज़रूरी होता है कि प्रैक्टिकल उनसे ज़्यादा दो, और उसी के लेकर यूनिवर्सिटी ये काम करी। आज भी यहाँ जो लोग आए हैं प्रैक्टिकली उनको बता रहे हैं, उनके सामने जो समस्या पहले आई उन्होंने किस तरह सोल्व की वो उनको बता रहे हैं। किस तरह के सेशंस में आयोजित किया जा रहा है? यहाँ पर जो विषय विशेषज्ञ हैं उनके जो वक्तव्य के अलावा यहाँ पर हमने बनस्थली यूनिवर्सिटी और कई विशेषज्ञ यूनिवर्सिटियों से यहाँ पर आमंत्रित किए हैं। उन्होंने अपना जो भी योगदान दिया है कि किस प्रकार से बच्चों को कॉम्पिटेंट बन सकते हैं, वो उन्होंने बात रखी है। इसके अलावा जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं उसके संदर्भ में किस प्रकार से रिसर्च होनी चाहिए, क्या क्या एक आउटलाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों ने कई तरीके के पोस्टर्स बनाए हुए हैं, इनका एक इवेल्यूशन किया जाएगा। और यहाँ पर निश्चित रूप से उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम एक प्रतियोगिता का भी आयोजन कर रहे हैं, जिससे भी जो अच्छा अपनी बात रखता है वो कहीं ना कहीं उसमें एक विजेता घोषित किया जा सके। सर, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और भी प्रोफेसर मेरे साथ है जो गेस्ट के रूप में आप हैं, IIHMR से आए हैं। सर, आपने आज जो सेशन हुआ किस तरह के बच्चों को यहाँ पे कह सकते हैं कि आपने जानकारियाँ दी है? Basically, these kind of the conferences are very important for the student perspective. क्योंकि क्या है कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेज में आने से एक मल्टी सेक्टरल इंफॉर्मेशन मिलती है। जो डिफरेंट एरियाज ऑफ एक्सपर्ट है वो बुलाए जाते हैं, और वहीं पे क्या है कि इससे जो क्वेश्चन आंसर वो करते हैं उनको नई नई चीज़ें पता चलती है। ऐसा ये कॉन्फ्रेंसेज में इसलिए होता है कि जैसे कि मैं कहूँ कि अभी
जिन्होंने किसी फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में अगर बोला, उसमें भी अगर फॉर्मुलेशंस की बात कर रहे हैं या एनालिसिस की बात कर रहे हैं या फिर प्री क्लिनिकल क्लिनिकल की बात कर रहे हैं, तो हर एक सेगमेंट में अपना अपना एक रोल है। और फार्मासिस्ट का जो रोल है वो हर एक जगह पे एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दवा जो बनाना वो एक फार्मासिस्ट का रोल होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको डिस्पेंस करना। और WHO ये कहता है कि 48% जो 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 ट्रीटमेंट है वो फेलियर इसलिए हो जाता है क्योंकि उसका नॉन कंप्लाइंस होता है। फार्मासिस्ट यहाँ पे क्या करता है कि उसके प्रिस्क्रिप्शन को और उसकी दवाओं को बिल्कुल मैच करके और उसको ये बताता है कि तुझे कैसे लेनी है, कितनी लेनी है, किसके साथ लेनी है, कब लेनी है। ये एक कम्युनिटी हेल्थ के लिए फार्मासिस्ट का जो रोल है बहुत ही बढ़िया है। और हमारे हिंदुस्तान में अभी हाँ उस लेवल पे हम फार्मासिस्ट को उस लेवल पे नहीं देख पाए हैं, लेकिन हाँ आने वाले समय में 4-5 साल में ये सब हो जाएगा। ये सब हो जाएगा। और भी हमारे साथ हैं। सर, आप आज यहाँ पे आए, गेस्ट के रूप में आए, आपने बच्चों को जानकारियाँ दी। कितना ज़रूरी है फार्मा के बच्चों के लिए आज का सेशन? देखिए, जो जिन बच्चों से आज मेरी बात हुई है वो अभी ग्रेजुएशन इन फार्मेसी कर रहे हैं, और उनके लिए ये जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि उन्होंने फार्मेसी को एज ए प्रोफेशन चुना है कि आगे उनका भविष्य क्या रहने वाला है, कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो उनको आगे चल के मिल सकती हैं। उसमें आज ख़ास तौर पर मैंने उनसे जो बात की है वो उनको एक इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव दिया है कि कैसे वो अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर सकते हैं आने वाले वर्षों में, ताकि उनको जो फार्मा इंडस्ट्री है जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, ना कि केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड वो ग्रो कर रही है, तो वहाँ बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए हैं, बट उनको अपने आप को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। एक बात, ICFI यूनिवर्सिटी, यहाँ के जो बच्चे फार्मा पढ़ रहे हैं, आज के जो सेमिनार है, इस तरह के सेमिनार और भी यहाँ पे होती रहती है, उनके लिए कितना ज़रूरी है, पढ़ाई के लिए कितना ज़रूरी है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि एक पढ़ाई तो एक सीमित दायरे में होती है, लेकिन जब इस तरीके के आयोजन होते हैं, इस तरीके की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, तो बच्चों को विभिन्न क्षेत्र के विभिन्न विशेषज्ञों को सुनने को मिलता है, उनके विचार वो जानते हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा मिलती है कि नहीं, हम किस किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और वी कैन अचीव ए लॉट बाय मूविंग इनटू ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो देखिए, अभी यहाँ बच्चे भी हैं, वो अपने यहाँ जो रिसर्च पेपर है उनका यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि किस तरह के जो यहाँ पेपर हैं वो लगे हुए हैं, इनसे भी बात हम करेंगे। आज यहाँ पर जो सेमिनार हो रही है, ये जो पेपर आप देख रहे हैं, पेपर लगाए, रिसर्च के पेपर हैं, इनसे आपको कितना फ़ायदा मिलेगा? सर, बहुत फ़ायदा मिलेगा। ऐसा है कि हमारे जैसे क्लासेस लगती है उसके अंदर तो हम थ्योरी सब पढ़ते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से हमें एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि बाकी लोगों का हमें एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्सपीरियंस मिलेगा। आपसे मैं बात करूँ, आपके माता पिता ने यहाँ भेजा पढ़ाई के लिए कि जाइए पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई आप कर रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में किस तरह की पढ़ाई आपको यहाँ मिल रही है? सर, अच्छी एक्सपीरियंस है यहाँ का, और इस पोस्टर से हमें मतलब अच्छी नॉलेज गेन हो रही है कि क्या क्या है।